नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का देखिए, आज का जो चैप्टर है आपका डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन में हम दिशा परीक्षण पढ़ेंगे, जिसमें आपका पार्ट 2 होगा। मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं और आपको अच्छी तरह से बेसिक से मैं आपको समझाया हूं और शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताया हूं। सिर्फ आपको समझना और आप समझने का बस प्रयास करिए और आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चन को ध्यान से सिर्फ आप समझिए। आपको कुछ नहीं करना, बस आप देख के तुरंत बता देंगे कि इसका आंसर यह होगा। हम आपको पूरे जीरो लेवल से हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, देखिए मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं। आज का जो चैप्टर है आपका पार्ट 2 होगा। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, ताकि आपका बेसिक आपको पता चल जाए, मजबूत हो जाए। आप बेसिक जब देखेंगे तभी आप आगे हल कर पाएंगे। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन चलते हैं। आज का जो मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है, यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर दिशा की ओर, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह फिर से बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी तय की। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है। प्रारंभ में उसने कुल दूरी उत्तर दिशा में तय की। यानी हमें क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम जो है कई दिशा यानी कई किलोमीटर की दूरी तय किए हैं, ठीक। लेकिन हमें प्रारंभिक स्थान से, यानी हम जहां पर अभी खड़े हैं, और प्रारंभिक स्थान का मतलब यह होता है कि जहां से हम चले हैं वहां से, और अभी हम जहां पर हैं, क्वेश्चन को समझिए, जहां से हम चले हैं और जहां पर हम खड़े हैं उसके बीच की दूरी आपको बतानी थी। लेकिन इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि हम पहले जब वहां से कोई भी प्रारंभिक बिंदु से हम चले तो उसका हमें पता नहीं है कि हम कितना किलोमीटर चले, उसकी दूरी हमें पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ समझिए। देखिए जैसे जैसे आपको बोल रहा है आप वैसे वैसे करते जाइए। उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, आपको मैं बताया हूं कि जब भी दिशा का क्वेश्चन करिए आप पहले डायरेक्शन बना लीजिए। डायरेक्शन जरूर बनाइए। देखिए आपका हो जाएगा पूरब, हो जाएगा पश्चिम, यहाँ हो जाएगा आपका उत्तर, और यहाँ हो जाएगा आपका दक्षिण। ठीक, जिसको अगर समझ में ना आए हमें आप बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको दोबारा बताएंगे। ठीक है, ये देखिए आपका फार्मूला है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, देखिए क्या बोला, उत्तर दिशा की ओर। मान लीजिए यह पॉइंट है, हम उत्तर दिशा की ओर चल रहे, ध्यान से देखिए उत्तर दिशा की ओर। दिया नहीं है, यही हमें बताना है कि कितना किलोमीटर गया है। उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात, ठीक, 1 किलोमीटर की दूरी तय की, हम अपने बाएं और दाएं मुड़ेंगे। क्वेश्चन में बोलेगा तो हम अपना बायां और दायां लेंगे, ये चीज का आप ख्याल रखिएगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन देगा हम अपने बाएं और दाएं का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला, लड़का जो है अपने क्या बाएं मुड़ा, यानी हम अपने क्या मुड़ जाएंगे बाएं। बाएं मुड़ने के बाद कितना, 1 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1 किलोमीटर पश्चात वह फिर से बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर दोबारा क्या हुआ, फिर दोबारा वह क्या हुआ, दोबारा वह अपने बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। ठीक है, क्वेश्चन को हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, ध्यान समझिए। ठीक है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है। देखिए क्या बोला, पश्चिम की ओर खड़ा है, यानी हम यहां से गए उत्तर, उत्तर से बाएं मुड़े, बाएं से फिर बाएं मुड़े 2 किलोमीटर। हम यहां से चले थे, यानी ए बिंदु मान लीजिए, यहां से हम चले थे तो क्या है, यह पश्चिम दिशा में है। मतलब क्या बोला है कि हम जो है अभी प्रारंभिक स्थान से अपने किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में हम है। ठीक, पश्चिम दिशा में हम है। लेकिन क्या बोला, 1 किलोमीटर पश्चिम, यानी यहां से हम जब 1 किलोमीटर चले थे तो यहां भी तो 1 किलोमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 1 किलोमीटर की दूरी पे हम है। ठीक, फिर क्या बोला, प्रारंभ में उसने कुल दूरी उत्तर दिशा में तय की, यानी यहां से
चले थे। जब यहाँ हम 1 किलोमीटर चले हैं तो यहाँ भी मेरा 1 किलोमीटर हुआ। जब यहाँ से हम 2 किलोमीटर चले तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर होगा ना। यानी हम उत्तर दिशा में हम 2 किलोमीटर की दूरी क्या किए, तय किए। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नोट कर लीजिए। देखिए मेरा 2 नंबर क्वेश्चन है, मनीष दक्षिण की ओर 21 मीटर जाता है, इसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ जाता है, पुनः 19 मीटर जाता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 11 मीटर जाता है, पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 19 मीटर जाता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। हमें यह क्वेश्चन को बताना, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए हम 1 मिनट का समय देते हैं, आप इसे हल करके हमें कमेंट कीजिए। क्वेश्चन को आप देख लीजिए। कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। चलिए देखिए हम बता रहे हैं। देखिए क्या है, मनीष दक्षिण की ओर। ध्यान से देखिए, मैं आपको बताया हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं आपको एक ट्रिक दिया हूं कि पहले आप क्या करिए, दिशा बनाइए। दिशा आप जरूर बनाइए, ठीक है। ऐसा कोई नहीं बताएगा, पहले आप दिशा बनाइए उसके बाद कुछ करिए। ठीक है, देखिए पहले दिशा बनाइए। देखिए दिशा मैं आपको बना दे रहा हूँ। ठीक, ये आपका हो जाएगा पूरा। ऐसे करने से क्या होता है, रिपीट हो जाता है। ठीक, ध्यान दीजिए, पूरब, उसके बाद क्या होगा पश्चिम, और यहाँ हो जाएगा आपका उत्तर, और यहाँ हो जाएगा आपका दक्षिण। इतना आपको पता है। ठीक, अब देखिए, मनीष दक्षिण की ओर 21 मीटर जाता है, यानी यह पॉइंट है। और मनीष दक्षिण की ओर जा रहा है, कितना जा रहा है, दक्षिण की ओर कितना मीटर, 21 मीटर जा रहा है। ध्यान से समझने का प्रयास करिए। इसके बाद वह अपनी दाहिनी ओर, यानी वह दक्षिण की ओर 21 मीटर गया और अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाता है और पुनः 19 मीटर जाता है। ठीक है, तो अपनी दाहिनी ओर जब मुड़ेगा तो किधर जाएगा आपका, अपने दाएं हमें मुड़ना है। ध्यान दीजिएगा, अपने दाएं हमें मुड़ना है। ठीक है, दाएं मुड़ेगा तो यहाँ जाएगा आपका 19 मीटर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फिर वह अपने बाहीं ओर मुड़कर 11 मीटर जाता है, यानी वह अपने फिर क्या, अपने बाहें मुड़ता है, यानी हम फिर क्या होगा, अपने बाहें मुड़ जाएंगे और 11 मीटर जाएंगे। ठीक, पुनः वह अपनी बाहीं ओर मुड़कर 19 मीटर जाता है। जैसे जैसे आपको बोल रहा है सिर्फ आपको वैसे वैसे करना है। ठीक है, तो अपने क्या है, बाहीं ओर मुड़कर वह 19 मीटर जाता है, यानी फिर वो क्या किया, अपने बाहें मुड़ गया और 19 मीटर चला गया। और देखिए यहाँ पर पॉइंट पे क्या पहुंच गया। फिर क्या बोला, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यानी जो लड़का चला था, मनीष जो है यहाँ से चला था तो कितना गया, 21 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ जो चला उससे हमें नहीं मतलब है, हमें सीधा देखना है कि अपने प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, 11 है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 21 में 11 जोड़ देंगे। देखिए एकदम आसान ट्रिक मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना। 21 में 11 जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 2, फिर 2 1 3, यानी आपका हो जाएगा कितना दूरी, टोटल हो जाएगा आपका 32 मीटर की दूरी पे क्या है, वह अभी खड़ा है। यानी अपने प्रारंभिक स्थान से वह जहां पर है 32 मीटर की दूरी पर है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये क्वेश्चन दिया है कि कितनी दूरी पर है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यह कौन सी दिशा में, तो आप क्या बताएंगे, अपने प्रारंभिक स्थान से और कौन सी दिशा में खड़ा है, तो आप क्या बताएंगे। आप देखिए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, तो जब आप नीचे देखेंगे तो कौन सी दिशा आपका, दक्षिण है, यानी यह दक्षिण दिशा में है। ये अभी आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा जब ऐसा देगा तब। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नोट कर लीजिए।
देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है, वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है तथा अध्यापक को यानी अपने टीचर को देखकर वह एकदम से विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 400 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ठीक है, क्वेश्चन एकदम आसान, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देखेंगे और बता देंगे। ठीक है, मैं आपको बेसिक और शॉर्ट ट्रिक सब समझा दिया हूं, आपको सिर्फ पहले आपको दिशा बनाना है, दिशा का आपको ज्ञान होना अनिवार्य है, आपके लिए रामबाण है दिशा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे आपको बोला है ठीक वैसे वैसे आपको करना है। देखिए पहले हम दिशा बनाएंगे। ठीक है, दिशा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिशा के लिए क्या है, देखिए मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि संजय के स्कूल का, क्वेश्चन को पहले आप समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ठीक, क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में, यानी कोई स्कूल है जिसका जो फाटक यानी गेट है वो कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल है, देखिए हम आपको समझा, देखिए मान लीजिए कोई स्कूल है, ठीक है, जो इसका जो फाटक है ये कौन सी दिशा में? आपका नॉर्थ साइड में, उत्तर साइड में। ठीक, देखिए स्कूल का जो फाटक है उत्तर दिशा में है, वह फाटक से यानी संजय जो है फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर जाता है। ठीक है, करना यहाँ से, देखिए आपका फाटक है उत्तर दिशा में, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से हम 200 किलोमीटर चले गए। ठीक है, 200 मीटर। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, अध्यापक को देखकर, संजय जो अपने टीचर को देखकर एकदम विपरीत दिशा में, विपरीत का मतलब क्या होना, पीछे, रिटर्न। ठीक, तो क्या हुआ, वह फिर अपने 300 मीटर यानी देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है। क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिए। ठीक, 300 मीटर, 200 मीटर आगे गया था, 300 मीटर पीछे चला गया, यानी ये आपका क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा, आपका 300 हो जाएगा, यानी हम 300 में से 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी यहाँ के बीच की क्या आ जाएगी, 100 मीटर दूरी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद वह अपनी बाहीं ओर मुड़ता है, यानी 300 मीटर जाने के बाद वह अपने बाहीं ओर क्या होता, मुड़ जाता है तथा 400 मीटर की दूरी तय करता है, यानी यहां से अपना क्या हुआ, बायां मुड़ गया, तो गया कितना, 400 मीटर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 400 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, हमें दिशा बताना है। ठीक है, दूरी नहीं पूछ रहा, तो क्या करेंगे, देखिए प्रारंभिक बिंदु मेरा यहाँ है, यहाँ मान लीजिए वही चीज है, सेम है। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या है, दूरी बताना है, प्रारंभिक स्थान से वह जहां पर है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी दिशा में है, देखिए मिला लीजिए ऐसे, क्या है, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, उत्तर है, इधर आपका क्या है, पूरब है, और यहाँ पर दक्षिण है, तो ये बीच में जा रहा है, क्या जा रहा है, बीच में जा रहा है, बीच मतलब यहाँ, समझ में आ रहा है ना, हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए ये बीच में जा रहा है, तो क्या होगा आपका, पूरब दक्षिण, यानी इसका आंसर क्या होगा आपका, पूरब और दक्षिण होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यदि कोई भी स्टूडेंट होगा जिसे आप समझ में नहीं आएगा वो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको दोबारा बताएंगे, नोट कर लीजिए। देखिए मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है, गौतम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाहीं ओर मुड़ जाता है तथा 45 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाहीं ओर मुड़कर 60 मीटर जाता है। इसके बाद वह पुनः बाहीं ओर मुड़ जाता है और 60 मीटर चलता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है।
आपको क्वेश्चन को देखकर नहीं घबराना है। क्वेश्चन कितना ही बड़ा रहे उसका आंसर छोटा होता है। मैं आपको बेसिक और सटीक तरीका बता दिया हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। आप यदि समझ गए तो ये कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले मैं आपको एक तरीका बताया हूं, आपको दिशा अनिवार्य बनाना है। क्योंकि कुछ बच्चे दिशा का ज्ञान तो होता है लेकिन जब आंसर को क्वेश्चन को हल करते हैं तो दिशा के चक्कर में उनका गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए दिशा अनिवार्य है। ठीक है, दिशा पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपका देखिए दिशा हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ है आपका, हो जाएगा ईस्ट, हो जाएगा वेस्ट, उसके बाद आपका नॉर्थ, फिर साउथ। ठीक है, मैं आपको देखिए पहले क्या बोल रहा है कि गौतम उत्तर की ओर, पहले डायग्राम बना लेते हैं। गौतम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट है और यहां से हम चलना शुरू किए। 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद, यानी 40 मीटर की दूरी तय कर दिया, करने के बाद वह बाहीं ओर मुड़ जाता है, यानी वह क्या अपने बाहीं ओर हमें मुड़ना है। ठीक है, तो अपने क्या हुआ, बाहीं ओर मुड़ गया। ध्यान से देखिए, मुड़ जाता है तथा 45 मीटर जाता है, यानी 45 मीटर चला गया। इसके बाद वह पुनः बाहीं ओर मुड़कर 60 मीटर जाता है, यानी फिर क्या हुआ 60 मीटर वह चला गया। ठीक है, अभी हमको तरीका बताएंगे, आप बस समझते जाइए। ठीक है, 60 मीटर जाता है, इसके बाद वह पुनः बाहीं ओर मुड़ जाता है और 60 मीटर चलता है, यानी फिर वह क्या है, फिर वह 60 मीटर फिर गया। ठीक है, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, यदि आपसे दिशा पूछता तो आप बता देते। देखिए कैसे बताएंगे दिशा, क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन आप समझने का प्रयास करिए। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर इसका प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ पर खड़ा है तो कौन सी दिशा में है, आपका पूरब दक्षिण के बीच में, तो इसका आंसर क्या होगा, पूरब दक्षिण। ठीक, लेकिन हमसे यहाँ पूछा है कि दूरी क्या होगा। मैं आपको, अगर यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 जाके देख लीजिए। पाइथागोरस का जो प्रमेय है इसमें लागू होगा, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगा। देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगेगा, जो फार्मूला मैं आपको बताया हूं, इसमें आपका आधार, लंब और कर्ण होता है। देखिए क्या है इसमें, ध्यान से देखिए, मैं प्रारंभिक स्थान से 40 किलोमीटर गया और 45 किलोमीटर गया और 60 गया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जब यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 40 होगा ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब 40 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 40 होगा। और गया है कितना, 60 मीटर, तो 40 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 20 मीटर। 20 मीटर क्या हुआ, एक्स्ट्रा गया है। ठीक, जब 20 मीटर यहाँ है तो यहाँ की जो दूरी है यहाँ भी तो 20 मीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ध्यान से समझिए। ठीक, फिर उसके बाद जब यहां से यहाँ की दूरी 45 मीटर है तो यहां से यहाँ की दूरी 45 मीटर होगी कि नहीं होगी, होगी ना। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, यदि आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, जब यहाँ पर मेरा 45 है तो यहाँ भी तो 45 होगा, तो जब 45 है और गया है कितना, 60, तो 45 में से हम 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 मीटर। ठीक, जब 15 मीटर एक्स्ट्रा गया है और यहाँ पर 20 मीटर एक्स्ट्रा गया है, ध्यान से देखिए, तो हमें पूछ रहा है कि कितना दूरी है, यानी प्रारंभिक स्थान से वह जहां पर है वो कितनी किलोमीटर की दूरी पे है या कितनी मीटर पे है। तो क्या करेंगे, देखिए यहां से हम ऐसे बनाएंगे। ठीक, तो देखिए ये मेरा क्या हो गया, आपका आधार हो गया, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, ध्यान से आधार हो गया। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, लंब, और इसको बोलते हैं कर्ण। बस, अब कुछ नहीं करना है। देखिए लंब हमें पता है कि 20 मीटर है और आधार हमें पता है कि 15 मीटर है, तो कर्ण हमें नहीं पता, तो कर्ण हमें पता करना है। देखिए फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ बता रहे आपको, देखिए यहाँ बता, ठीक है, देखिए फार्मूला होता है आपका
मान लीजिए कर्ण बोला तो हम कर्ण को बाहर कर लेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, ये आपका फार्मूला, इसे आप नोट कर लीजिए और याद रखिएगा। यह फार्मूला को आपको याद करना रखना है कि आपका पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, इसी फार्मूले पे आपका ये लग जाएगा। देखिए अभी क्या है कि हम कर्ण का इसमें स्क्वायर है तो हम इसको कर्ण स्क्वायर हटा देंगे, यानी कर्ण बराबर रूट में। ठीक, रूट में आपका हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो आपका रूट बन जाएगा। ठीक, रूट हटा देंगे तो आपका हो जाएगा आधार, ठीक है, शॉर्टकट में लिख देते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कितना हो जाएगा। ठीक, हमें पता है कि आधार कितना है आपका 15 है और लंब कितना 20 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आधार का जगह कितना 15 यानी 15 का स्क्वायर और प्लस लंब का कितना है 20 यानी 20 का स्क्वायर। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। फिर क्या करना है, इसमें 15 का स्क्वायर आप 1 से लेकर 100 तक टेबल याद कर लीजिए और स्क्वायर क्यूब आप जरूर याद रखिए। ठीक है, देखिए 15 का स्क्वायर यदि हम रखेंगे कितना आएगा आपका 225, 15 15 225 होता है, प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो आप कितना आएगा 400। ठीक है, ध्यान दीजिए 400। टोटल हम कर लेंगे यहाँ पे, तब 225 और 400 टोटल कितना होगा 625। जब रूट में दिया है तो बन गया आपका स्क्वायर, यानी 25 का क्या होगा, यानी 625 किसका है, यानी 25 25 यानी 25 का स्क्वायर है। ठीक, 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो आप कितना आएगा 625, लेकिन स्क्वायर होगा यहाँ पे क्योंकि रूट हम हटा रहे हैं तो आपका क्या होगा 25 मीटर हो जाएगा। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। देखिए मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है, अजय 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, वहां से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, इसके बाद वह 3 मीटर पूरब की ओर चलता है, वह अपने चलने की बिंदु से यानी प्रारंभिक बिंदु से दूरी और दिशा बताना है। यानी देखिए मैं अभी आपको इसके पहले जितना भी क्वेश्चन बताया हूं आपका दिशा अलग था, उसके बाद दूरी अलग था, लेकिन मैं अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में आपको बताया हूं दूरी और दिशा दोनों बताया था। और एक चीज ध्यान दीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि दूरी यदि निकालना रहे तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला याद रखना होगा। जो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला आपका है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, किसी को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, यानी जिसके बारे में हमें बोलेगा हम उसे बाहर रखेंगे और रूट में करके उसे उसके मान को रख करके हम हल कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है, इसमें बोला है अजय 12 मीटर, पहले हम दिशा बना लेते हैं, दिशा मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए दिशा बना हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, इतना चीज ध्यान रखिएगा। देखिए अजय 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, मान लीजिए पॉइंट है, यहां से अजय जो है कितना गया 12 मीटर। ठीक, वहां से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, यानी वह विपरीत यानी तुरंत जिस दिशा में गया है उसी दिशा में वह यानी 12 मीटर गया और 8 मीटर रिटर्न आ गया। यानी देखिए 8 मीटर जब यहां से रिटर्न आ गया तो मेरा पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु से जब हम 8 मीटर आ गए हैं तो 4 मीटर मेरा बचेगा कि नहीं बचेगा, 4 मीटर बचेगा ना। ठीक, फिर उसके बाद इसके बाद वह 3 मीटर पूरब की ओर चलता है, यानी 3 मीटर यहां से क्या हुआ पूरब दिशा में चला गया, वह अपने चलने की दिशा यानी बिंदु से कितनी दूरी वह दिशा में, दिशा आप बता सकते हैं। देखिए पहले क्या कर रहे हैं कि यहां से यहां 8 में, यहां से यहां क्या है 3 है। ठीक, तो हमें बोला है कि प्रारंभिक बिंदु से, तो क्या है कि हम यहां से करेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए यहां से। ठीक, अब मेरा क्या हो जाएगा, ए आपका देखिए ए आपका कर्ण हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी क्या है कि हमें आधार नहीं मालूम है, तो हम फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, यानी आधार बोला तो हम इसको आधार करेंगे। देखिए आधार बराबर, ध्यान से देखिए, आधार का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। ठीक, किसी को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में बोलेगा हमें उसे बाहर रखना। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, आधार बोला है
आधार हमें नहीं पता, तो आधार बराबर कर लेंगे आपका आधार बराबर रूट, जब स्क्वायर हटेगा आधार का तो रूट बन जाएगा, रूट यानी लंब का स्क्वायर, साथ में लिख रहे हैं लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए लंब कितना है, 4 है, लंब क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर। क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिए। ठीक, देखिए लंब क्या है 4 है, तो 4 लिखेंगे, कर्ण क्या है 3 है, तो यानी 3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए तो रूट में क्या करेंगे, 4 चौक को 16 और प्लस 3 तरीके 9, यानी टोटल कितना हो गया आपका 25 हो गया, 25 हो गया। ठीक, तो 25 क्या है आपका 5 का है, यानी 5 का क्या है स्क्वायर है। ठीक है, 5 का स्क्वायर है, यानी क्या हो जाएगा आपका 5 मीटर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आपकी दूरी हो गई, हमें पूछा है दूरी, तो दूरी आपका 5 होगा, लेकिन बोला है दिशा, तो दिशा क्या होगा, यानी यह आपका दिशा में जा रहा है, यानी तीखा, देखिए तीखा, इसलिए मैं बोला दिशा बनाइए, यानी आपका क्या होगा उत्तर पूरब, यानी आंसर क्या होगा आपका उत्तर पूरब। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ठीक, दूरी बोलेगा 5 मीटर, दिशा बोला उत्तर पूरब होगा। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए।